प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अब तक तो आप बहुत मात्राएं सीख गए हैं। आपको लगता होगा ना कि आपकी भाषा दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होती जा रही है, क्योंकि नई नई मात्राओं के साथ नए नए शब्द उसमें जुड़ते जा रहे हैं। पहले कुछ शब्दों को लिखने में आपको कठिनाई आती होगी, बट अब आपको लगता होगा, अरे ये तो मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, है ना। मात्राएं आने से हमारे में आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम हिंदी लिखते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? तो आज हम फिर हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ए, जिसे हम छोटा ए भी कहते हैं। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे ए। स्वर पे ध्यान दीजिए। पिछली कक्षा ए और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ए। जो मुख्य अंतर है इन दोनों मात्राओं का, स्वर यानी कि उच्चारण से ही आपको पता लगेगा ए और ए। ए मीन्स छोटा ए जिसे बोलते हैं, है ना, और ए मतलब जिसके ऊपर मात्रा लगती है। चलिए, तो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। आओ सीखें ए की मात्रा। आओ सीखें ए की मात्रा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ए में इसके सिर पे मात्रा नहीं लगती है। जब हम व्यंजन के साथ ए की मात्रा जोड़ते हैं तो व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा लगती है, पर यहाँ आप ध्यान देंगे ए के साथ ही ऊपर मात्रा लगी है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं ए नहीं है ये, ए से एड़ी नहीं है ये है ए से ऐनक। यही अंतर आपको आज समझना है, ठीक है। चलिए, अब आप ध्यान दीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया ए की मात्रा में ये जो ऊपर देखिए, ये जो मात्रा है ये नहीं होती है, यानी कि सिर्फ ए लिखा जाता है। पर जब हम ए की मात्रा पढ़ते हैं तब उसमें ये दो मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ए की मात्रा में एक मात्रा लगती है और ए की मात्रा में ये दो मात्राएं लगती हैं और स्वर चेंज हो जाता है। ए मतलब ए छोटा स्वर, ए बड़ा स्वर। बस ए और ए की ही सारी कहानी है इन दोनों स्वरों में, ए और ए। और इसीलिए आपको मैं दोनों स्वर की बात कर रही हूँ। जब तक आप इसका अंतर नहीं समझेंगे, आपको इन मात्राओं को लिखने में कठिनाई होगी। उसी अंतर को आज हम समझेंगे। चलिए, अब हम इसका प्रयोग देखते हैं कि व्यंजन में ये कैसे जुड़ता है और कैसे उसके स्वर को बदल देता है। जैसे क प्लस ए। अभी अगर आपको ध्यान होगा, पिछले वीडियो में मैंने बोला था क प्लस ए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला ए, बट यहाँ ए नहीं है, ये अब हो गया है ए। क प्लस ए बना कै, और इससे शब्द बने कैद, डकैत। देखिए, के नहीं पढ़ना, केद नहीं पढ़ना, कैद पढ़ना है। कैद, डकैत। ग प्लस ए गै, गैया, गैस, गैस। च प्लस ए चै, चैनल तो सबको पता है ना क्या होते हैं। और चैन, देखिए चेन, अगर ये ए की मात्रा होती तो हम इसे पढ़ते चेन, पर ये चेन नहीं है, ये है चैन। त प्लस ए तैराक, ततैया। न प्लस ए नैतिक, नैनीताल। फ प्लस ए फै। देखिए, फ प्लस ए नहीं है, ध्यान देंगे। फ प्लस ए नहीं, फ्ल प्लस ए होता तो हम पढ़ते फे, और मैं पढ़ रही हूँ ये फैशन। ध्यान देंगे, फैशन। फैसला,
फैसला नहीं है, फैसला नहीं है, फैसला। ब प्लस ए, ब प्लस ए, बैल, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। भ प्लस ए, भ प्लस ए, भै, भैया, भैंस, भैया, भैंस। स प्लस ए, सै, सैर, 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 सैनिक, सैनिक, सैर, सैर, सैनिक। चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्दों के साथ इसका प्रयोग देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, इसमें व्यंजन के ऊपर दो मात्रा लगती है, व्यंजन के ऊपर दो मात्रा लगती है। ठीक है, देखिए ब प्लस ए, ल, बैल, बैल, बैल। क प्लस ए, क प्लस ए, कैमरा, कैमरा। ख प्लस प प्लस र और ये आया ए, ल, खप्रेल, खप्रेल। खप्रेल क्या होता है? अगर आपको ध्यान होगा, अभी हमने ईवीएस में पढ़ा कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस की जो छत होती है वो खप्रेल से बनती है। ठीक है, यानी कि घास फूस। ओके, चलिए कुछ और शब्द पढ़ेंगे हम। आपको सिर्फ स्वर पे ध्यान देना है, उच्चारण पे ध्यान देना है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए और क्यों बोल रही हूँ। अभी हम पहले इन शब्दों को पढ़ते हैं। बैल, 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 बैल। कैदी, कैदी, कैदी। जैसा, जैसा, जैसा नहीं पढ़ना है। अगर ज पे सिर पे एक मात्रा होती जैसा तो वो शब्द गलत है। हम पढ़ रहे हैं जैसा। वैशाली, वैशाली। बैसाख, बैसाख। मैदान, मैदान। बैजनाथ, बैजनाथ, बैजनाथ। फैजाबाद, फैजाबाद। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। समझ में आया आपको ये शब्द? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा। ए नहीं, ए नहीं। ए मीन्स छोटा ए जिसे बोला जाता है। ए और ए दोनों के स्वर में, दोनों के उच्चारण में फ़र्क है और यही फ़र्क आपको पता लगेगा कि बिल्कुल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कहीं पे ए और कहीं पे ए अगर हमने लगाया है तो उन शब्दों के अर्थ में इतना फ़र्क आ जाता है। अभी हम आगे उसी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे ए और ए दोनों मात्राओं का प्रयोग मैंने किया है आपको इसका अंतर बताने के लिए। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ ए, क पे ए की सिंगल मात्रा। देखिए मुख्यतया एक अंतर, पहला अंतर क पे एक ही मात्रा है यानी कि ए, उसको हम पढ़ेंगे के। क पे जब सिंगल मात्रा है हमने पढ़ा के। और इधर आ जाइए, ये अगर हम देखें ए यानी कि क पे डबल मात्रा हो गई तो हम इसे पढ़ेंगे के। के, के। खे, खे, खे। गे, देखिए ग पे सिंगल मात्रा जब होती है हम उसे पढ़ते हैं गे, और जब ग पे डबल मात्रा हो गई हम पढ़ेंगे गे। गे, 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 गे।
घे, घ पे सिंगल मात्रा यानी कि ए की मात्रा घे। और ये आ गया घ पे डबल मात्रा घे, घे घे। चे चे, चे चे। ते, त पे सिंगल मात्रा ते और ते पे डबल मात्रा तो बना ते, ते। म पे डबल सिंगल मात्रा में, म पे डबल मात्रा मैं, मैं, मैं। समझ में आया आपको अंतर? वर्णों पे एक मात्रा तो हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, और अगर वर्ण पे है डबल मात्रा तो हम पढ़ेंगे ए, ए, ए। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है। अब हम इस अंतर को शब्दों के द्वारा समझेंगे और आपको पता लगेगा मात्रा बदलते ही स्वर शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे बेर, ए की मात्रा बेर, ए की मात्रा बैर। अब देखिए, बेर मतलब एक तरह का फ्रूट, बेर मतलब एक तरह का फ्रूट, और बैर मीन्स दुश्मनी। देखा आपने, मात्रा बदलते ही अर्थ बदल गया। फिर शेर, सैर, शेर मतलब पहले के टाइम में ये एक नाप तोल होता था। जैसे आजकल हम चीज़ों को तोलते हैं 1 किलो 2 किलो, है ना। पहले बोला जाता था 1 शेर 2 शेर, वैसे ही ये है वो शेर। और सैर मतलब वॉक करना। मेल मतलब मिलाप, मैल मीन्स गंदगी, मैल। बेल है ना, पौधों में बेल होती है, ये वो बेल है। और बैल, मात्रा बदल गई, बैल एक जानवर। चेन, मम्मा पहनती है ना चेन, ये वो चेन है। और ये आया चैन यानी कि सुख चैन वाला, है ना, पीस, शांति, ये वो चैन है। मेला तो सबको पता है। मैला मीन्स गंदा, देव, और ये बना देव। तो आपको समझ में आया कि कैसे एक मात्रा शब्द को क्या बनाती है, और अगर उसके सिर पे 2 मात्राएं लग जाएं तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा ए और ए, राइट। सबसे पहले ए की मात्रा को आपने समझा, है ना। पिछले वीडियो में ए पढ़ा था, इस वीडियो में हमने ए पढ़ा। और जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो है इन दोनों का अंतर, ठीक है। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। दोनों मात्राओं का अभ्यास करिए, उसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, तो आपको और भी उसका अंतर स्पष्ट होगा। क्योंकि अभ्यास से ही आपको उसको समझने में सहायता मिलेगी। खूब रीडिंग करिए, दोनों मात्राओं की खूब रीडिंग करिए, और उतना ही उसका लिख के अभ्यास करिए। तो इनका अभ्यास हम अपनी रोज़ की कक्षाओं में करेंगे, और आपको इसको पढ़ने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ का पठन करना है और अंतर को समझना है, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तब तक गुड बाय।